हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान अभिजीत में। मैं हूं दीपक कुमार, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि कोण के आधार पे जो है त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने जाना कि भुजा के आधार पर जो है त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, और उसके बारे में फिर हमने अच्छे ढंग से जो है डिफिनेशन के बारे में जाना, उनकी विशेषता के बारे में जाना। तो आज हम लोग इस वीडियो में जो है पढ़ने वाले हैं कि कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, और फिर उन त्रिभुज की डिफिनेशन क्या होगी, उनका विशेषता क्या होगा, वो हम लोग जो है इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आइए ध्यान दीजिए। अब तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। किसके आधार पर? कोण यानी एंगल के आधार पर। एंगल के आधार पर जो है त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो वो है 3 प्रकार। ठीक है, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं एंगल के आधार पे, तो वो है 3 प्रकार। पहला हो गया आपको समकोण त्रिभुज। पहला क्या है? समकोण त्रिभुज। दूसरा हो गया आपको न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज। अब जो तीसरा है वो है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, तो कोण के आधार पे जो है त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। वैसे भुजा के आधार पे भी 3 प्रकार के हम लोग पढ़े थे इससे पिछले वाले वीडियो में। कौन कौन सा त्रिभुज? तो समबाहु त्रिभुज, और उसके बाद जो है समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। लेकिन आज जो है हम लोग पढ़ रहे हैं कि कोण के आधार पे जो है त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो इनके भी प्रकार कितने हैं? 3 हैं। ठीक है, पहला हो गया नंबर 1 में आपको समकोण त्रिभुज। ठीक है, दूसरा हो गया आपको न्यून कोण त्रिभुज, और तीसरा जो है वो है अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, तो बारी बारी से जो है हम लोग इन तीनों त्रिभुज का जो है अध्ययन करेंगे। सबसे पहले समकोण त्रिभुज है, उसके बाद न्यून कोण, और तीसरा क्या है? अधिक कोण। तो आइए जानते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। किसके बारे में? पहला है समकोण त्रिभुज। समकोण, ठीक है, त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का डिफिनेशन है कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, अर्थात 90 डिग्री का हो, वह त्रिभुज क्या कहलाएगा? समकोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण, समकोण हो, अर्थात 90 डिग्री का हो। ठीक है, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, और मतलब वो समकोण का अर्थ क्या होता है? 90 डिग्री का हो। वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, आइए एक एग्जाम्पल्स के माध्यम से जो है यानी फिगर के माध्यम से हम लोग समझते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। ये हो गया समकोण त्रिभुज। ठीक है, इसका नाम हम P रख दिए, इसका नाम Q रख दिए, और इसका नाम R रख दिए। ठीक है, तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, तो इन तीनों कोणों में से ये कोण जो है समकोण होना चाहिए। ये सिंबल जो है ये समकोण का ही है। ठीक है, ये कोण क्या होना चाहिए? समकोण होना चाहिए, अर्थात 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, तो ही यह त्रिभुज क्या कहलाएगा? समकोण त्रिभुज कहलाएगा। और इसमें जो है ये हो गया न्यून कोण, और ये भी न्यून कोण, जो हम रख सकते हैं 45-45 डिग्री का। ठीक है, 45-45 90, और 90-90 180, और त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री हो गया। ठीक है, तो इन समकोण त्रिभुज में
ये जो पी आर जो भुजा है ना, इसको हम कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। और इसको एच से सूचित करते हैं। एच का मतलब हो गया हाइपोटेनियस यानी कर्ण। ठीक है, चलिए उसके बाद ये भुजा जो है इसको हम रंभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रंभ बोलते हैं। और इसको हम सूचित करते हैं पी से। किससे सूचित करते हैं? पी से सूचित करते हैं। पी का अर्थ हो गया परपेंडिकुलर। ठीक है, पी का अर्थ क्या हो गया? परपेंडिकुलर, जिसे हम रंभ बोलते हैं। ठीक है, अब ये भुजा जो है ना, ये आपको आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा, जिसको हम बी से सूचित करेंगे यानी बेस। ठीक है, तो इन त्रिभुज में तीन भुजा, और तीन भुजा में सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो कर्ण ही होती है। ठीक है, यानी रंभ से और आधार से, इन दोनों भुजा से सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। ठीक है, तो इसको हम कर्ण बोलेंगे हाइपोटेनियस, इसको रंभ बोलेंगे परपेंडिकुलर, इसको आधार बोलेंगे बेस। ठीक है, चलिए ये रहा आपका समकोण त्रिभुज। अब आप लोग एक चीज जानते होंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज में ही लागू होता है। ठीक है, कहाँ पे होता है? समकोण त्रिभुज में ही सिर्फ जो है पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या है। पाइथागोरस प्रमेय में पहला फॉर्मूला आपको आ जाएगा कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, क्या होगा पाइथागोरस प्रमेय में? पहला फॉर्मूला कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, इसी में क्या होगा, यदि हम कर्ण को ले लेते हैं, ठीक है, और इधर से स्क्वायर हटाते हैं तो इधर आके रूट में परिवर्तन हो जाता है स्क्वायर। ठीक है, इधर से स्क्वायर हटाएं, इधर रूट में परिवर्तन हो गया, और ये लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, चलिए पहला फार्मूला तो ये हो गया पाइथागोरस प्रमेय का, जो कि समकोण त्रिभुज पे लागू होता है। दूसरा फार्मूला क्या है? दूसरा है लंब, यानी कर्ण पकड़े तो अब लंब लेंगे या आधार लेंगे। तो चलिए हमने यहाँ पे लंब लिया, तो लंब स्क्वायर बराबर फार्मूला हो जाएगा कर्ण स्क्वायर अब माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। इसमें भी वही काम करेंगे। यदि हम सिर्फ लंब लेते हैं, ठीक है, लंब लेते हैं तो स्क्वायर इधर से हटेगा और इधर आके रूट में परिवर्तन होगा, और ये रूट के अंदर आ जाएगा आपको कर्ण स्क्वायर और माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया लंब का फॉर्मूला। अब तीसरा जो होगा वो होगा किनका? वो होगा आधार का। यदि हमको आधार निकाला जाए, ठीक है, यदि आधार स्क्वायर निकाला जाए तो क्या होगा? कर्ण में से ही घटेगा। ठीक है, कर्ण में से ही घटाएंगे किसको? लंब को घटाएंगे। कर्ण में से ही जो है लंब को घटाएंगे, क्योंकि इस त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो है वो कर्ण होती है। इसीलिए हम कर्ण में से ही जो है लंब को घटाएंगे तो आधार निकलेगा, और कर्ण में से यदि आधार को घटाएंगे तो लंब निकलेगा। ठीक है, या मान लीजिए कि यहाँ पे फिर से हम कर सकते हैं आधार बराबर स्क्वायर इधर से हटाए तो इधर किस में परिवर्तन हुआ? रूट में परिवर्तन हुआ, और फिर जो है ये रूट के अंतर्गत आ जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, तो ये रहा आपका पाइथागोरस त्रिक यानी पाइथागोरस प्रमेय बोलिए या फार्मूला बोलिए, जो कि समकोण त्रिभुज पे ही सिर्फ लागू होता है। चलिए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। तो पहले क्या है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, अब यदि हम कर्ण लिए तो स्क्वायर हटाए इधर रूट में आ गया, और ये लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो गया। उसके बाद फिर हम लंब स्क्वायर निकाले तो लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। हर हमेशा जब भी लंब पूछे या आधार पूछे आपको निकालने के लिए, तो हर हमेशा कर्ण में से ही घटाना है। ठीक है, क्योंकि कर्ण जो है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। यदि हमें लंब निकालना है तो कर्ण में से आधार को घटाना है,
यदि हमें आधार निकालना है तो कर्ण में से लंब को घटाना है। ठीक है, तो ये रहा आपका पाइथागोरस ट्रिक यानी पाइथागोरस प्रमेय। और इनके साथ साथ आप लोग समकोण त्रिभुज के बारे में भी समझे। इनके फिगर जो होते हैं समकोण त्रिभुज के, उसमें कहाँ लंब होता है, कहाँ आधार होता है, किस भुजा को हम कर्ण बोलते हैं, ये सारा चीज़ आपने समझा। तो चलिए अब जो है हम लोग दूसरा पढ़ते हैं न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, जो कोण के आधार पे जो त्रिभुज दूसरा है वो क्या है, न्यून कोण त्रिभुज है। तो आइए उसको देखते हैं। ध्यान दीजिए, दूसरा है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज किनको बोलेंगे, ऐसा त्रिभुज। ठीक है, ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण जो है 90 डिग्री से कम हो। ठीक है, ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण क्या हो, 90 डिग्री से कम हो, वही त्रिभुज क्या कहलाएगा, आपको न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, आइए डिफिनेशन लिखते हैं इनका। ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिनका सभी कोण, जिनका सभी कोण, जिनका सभी कोण, ठीक है, जिनका सभी कोण 90 डिग्री से, 90 डिग्री से छोटा हो, छोटा हो, वह त्रिभुज, वह त्रिभुज क्या कहलाएगा, न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। न्यून कोण त्रिभुज, वह त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है, वह त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, ऐसा त्रिभुज जिसका सभी कोण क्या हो, 90 डिग्री से छोटा हो, वही त्रिभुज जो है आपको न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। आइए एक फिगर के माध्यम से हम लोग समझते हैं। ये मान लीजिए त्रिभुज हो गया। ठीक है, तो इसका नाम भी कुछ होना चाहिए, चाहिए हमने ABC रख दिया इसका नाम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है डिफिनेशन में कि 90 डिग्री से छोटा हो। तो इन तीनों कोण जो है ना, इन तीनों कोण में से सभी कोण जो है क्या होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा। तो 90 से छोटा क्या सब होगा, 80। चलिए लिख देते हैं, 80 डिग्री दे दिए। ठीक है, इसको कितना दे दिए हमने, 60 डिग्री दे दिया। कितना, 60 डिग्री। तो 80 60 कितना हो गया, यानी त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। और 80 और ये 60 हो गया 140, कितना हो गया, 140 हो गया। 140 डिग्री हो गया दोनों का योग। यदि घटाएंगे तो क्या होगा, आप देख सकते हैं 40 डिग्री आ रहा है। तो ये हो गया आपका 40 डिग्री। ठीक है, क्या हो गया, 40 डिग्री, यानी जो कि 90 डिग्री से क्या है, कम है। ठीक है, 90 डिग्री से कम है। और तीनों का योग भी जो है 180 डिग्री आ रहा है। आप जोड़ सकते हैं, 60 40 100 हो गया, और 100 प्लस 80 यानी 180 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका न्यून कोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसका सभी कोण जो है 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, वही त्रिभुज जो है आपको न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। चलिए अब अगला देखते हैं। यहाँ पे तीसरा नंबर में जो था वो था अधिक कोण त्रिभुज। आइए अधिक कोण त्रिभुज के बारे में हम लोग जानते हैं। अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज किसको कहेंगे, तो ऐसा त्रिभुज। ठीक है, ऐसा त्रिभुज जिसका कोई भी एक कोण, जिसका कोई भी एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो। ठीक है, ऐसा त्रिभुज जिसका कोई भी, यानी तीनों कोण में से कोई भी एक ही कोण जो है वो क्या होनी चाहिए, वो 90 डिग्री से अधिक होनी चाहिए। तभी जाकर के जो है वह त्रिभुज क्या कहलाएगा, अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। तो यहाँ पे हम डिफिनेशन में लिख सकते हैं कि ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका कोई भी एक कोण, जिसका कोई भी एक कोण, जिसका कोई भी एक कोण, ठीक है, 90 डिग्री से, 90 डिग्री से अधिक हो,
90 डिग्री से अधिक हो वह त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। यानी वह त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, ऐसा त्रिभुज जिसका कोई भी एक कोण जो है 90 डिग्री से क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए, तभी जाकर के वह जो है अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। आइए इनको भी समझते हैं एक एग्जाम्पल्स के माध्यम से। मान लीजिए ये जो है आपका एक त्रिभुज हो गया इस प्रकार से। ठीक है, ये मान लीजिए एक त्रिभुज हो गया, तो स्वाभाविक बात है कि इसका मुंह बड़ा है तो ये 90 डिग्री से अधिक होगा। तो चलिए हम इसको कुछ रख देते हैं, मान लेते ये 100 डिग्री है। कितना है, 100 डिग्री। ठीक है, ये 100 डिग्री हो गया। अब ये कोण जो है हमने लिख लिया कि ये जो है 40 डिग्री। ठीक है, कितना है, 40 डिग्री है। अब ये भी कोण क्या है, तो 40 ही होगा ना, तब ना 100 प्लस 40 तीनों कोणों का योग जो है 180 डिग्री होगा। चलिए इनका भी कुछ नाम रख देते हैं, इसका नाम PQR रख देते हैं। तो ये हो गया तीनों कोणों में से कोई भी एक कोण जो है क्या है, 90 डिग्री से अधिक है। आप देख सकते हैं ये कोण यानी कोण P, कोण Q, कोण R में से कोण Q जो है क्या है, यानी 90 डिग्री से अधिक है। 90 डिग्री से अधिक है यानी 100 रखा हुआ है यहाँ पे, तो यह क्या होगा, यह त्रिभुज जो है आपको अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए कोण के आधार पे जो है कोण के आधार पे हम लोग जानकारी आज प्राप्त किए कि कोण के आधार पे जो है त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो था वो समकोण त्रिभुज था, और दूसरा जो है वो था आपको न्यून कोण त्रिभुज, और तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। तो तीनों कोणों को यानी तीनों त्रिभुजों के बारे में हमने बारी बारी से समझा। तो चलिए आज तक यहीं रहने देते हैं, फिर अगले वीडियो में जो है एक नए जो है चैप्टर के साथ हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।